कृष्ण जी को एक तरफ तो पूजा जाता है, भगवान माना जाता है, जी। वहीं पर उनके गीता के उपदेश को कुछ लोग वॉर मैनुअल भी बताते हैं। शांति के सारे प्रयास जो भगवान कृष्ण ने स्वयं किए थे, वो स्वयं शांति दूत बनकर गए। जी जी। और यहाँ तक ये बात आ गई थी, 5 ग्रामों तक की बात आ गई, और फिर भी आप विवश हो जाएं युद्ध करने के लिए, है ना? तो इसको वॉर मैनुअल कहना सर्वथा अनुचित है। ये वही लोग कह सकते हैं जिनको समझ नहीं है। जैसे आपने अभी कृष्ण जी के बारे में बताया, उनको क्यों एक इस तरीके से बोला जाता है कि उनकी जो राजनीति है वो मॉरली ग्रे है। राजनीति कोई व्यक्ति यदि सीधे ढंग से करे जी। तो वो एक दिन नहीं टिक सकता। आप जानते हैं आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं, हम इनको अवसर देते हैं कि आप हथियार डाल दो? आतंकवादी जहां दिखे उसको मारना चाहिए। नमस्कार मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज इतना समय निकाल कर, आपके लिए इतना व्यस्त शेड्यूल है, आप मुंबई से आ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली, आपने समय निकाला, बहुत बहुत आभार उसके लिए। आपके चैनल पर आकर, आपकी प्रसारणी पर आकर मुझे भी बहुत आनंद हुआ, धन्यवाद। तो आज हम पूरे कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे आपकी पुस्तक कृष्ण नीति के बारे में और कुछ उससे रिलेटेड प्रश्न, क्योंकि मैं भी महाभारत के बारे में बात करती हूँ अपने चैनल पे, तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं हमारे दर्शकों के कि, तो मुझे लगता है कि आपसे सही व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है जो कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। ये आपका सौहार्द है। मैं तो यत्किंचित अध्ययन जो किया है उसके आधार पर, यथाधीतम यथा मति जैसा कहते हैं, जैसा अध्ययन किया, जैसा समझा, उस आधार पर मैं कुछ अपनी समझ से कहूँगा, बस इतना ही। और अभी कुंभ आने वाला है, जी, तो कुंभ के विषय में भी हम कुछ बातें करेंगे। अवश्य। तो बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण जी को एक तरफ तो पूजा जाता है, भगवान माना जाता है, जी। वहीं पर उनके गीता के उपदेश को कुछ लोग वॉर मैनुअल भी बताते हैं। एक ये भी बोलते हैं कि कृष्ण जी युद्ध के सपोर्टर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? जो लोग कहते हैं वॉर मैनुअल है, तो मैनुअल किसे कहा जाता है? जिसमें कुछ सिखाया जाए कैसे करना है। जैसे हम कहते हैं विमान उड़ाने के लिए कोई मैनुअल है, जी। तो विमान कैसे उड़ाया जाए, उसमें कब क्या किया जाए, तो युद्ध कैसे किया जाए, इसका वर्णन गीता में कहाँ है? पर गीता में नहीं है। नहीं है। तो वॉर मैनुअल कहना तो सर्वथा अनुचित है। जी। कोई यदि चाहे तो ये कह सकता है कि युद्ध को उचित ठहराने के लिए कहा गया है। जी। यह बात, इसको अधूरा सच ही कह सकते, अधूरा सच, इसको तो सच मान ही नहीं सकते। क्योंकि भगवत गीता का जो, भगवत गीता पर किसने भाष्य लिखे हैं? क्या युद्ध करने वालों ने भाष्य लिखे हैं? नहीं। भगवत गीता पर तो आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। भगवत गीता के जो 3 भाग माने जाते हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का निर्देश है, तो कर्म योग क्या युद्ध है? नहीं। कर्म योग तो अपने कर्म में जो भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करो, और जो समत्व है वह योग है। अब इसमें युद्ध कहां से आ गया? ये तो सार्वकालिक सब कर्मों के लिए है। इसको यदि हम कहें कि केवल युद्ध के लिए कहा गया है तो यह उचित नहीं है। ठीक है, तो वॉर मैनुअल नहीं है वहां। और युद्ध क्षेत्र पर, युद्ध भूमि पर जब शांति के सारे प्रयास निष्फल हो जाएं, जी। जब शत्रु सामने खड़ा हो, जब धर्म और अधर्म में से एक ही बचने वाला हो, ऐसी स्थिति में एक सैनिक का, एक क्षत्रिय का क्या उचित कर्म है? क्या उस समय वैराग्य लेना उचित कर्म है? क्या उस समय युद्ध करना उचित कर्म है? तो उस समय जो उचित कर्म है उसका निर्देश भगवान ने कर्म योग की महिमा समझाकर किया है। जी। तो इस प्रकार, इस दृष्टि से भी वॉर मैनुअल कहना अनुचित है। वॉर मैनुअल तो नहीं है, और न ही युद्ध को उचित ठहराने वाली बात है, क्योंकि जब शांति के सारे प्रयास जो भगवान कृष्ण ने स्वयं किए थे, वो स्वयं शांति दूत बनकर गए। जी जी गए। और यहां तक ये बात आ गई थी, 5 ग्रामों तक की बात आ गई थी। बिल्कुल। वह भी जब अस्वीकार्य हो गया
युधिष्ठिर भी युद्ध नहीं चाहते थे, जी। भगवान कृष्ण भी नहीं चाहते थे। जब सब कुछ प्रयास करने पर भी जब युद्ध नहीं रुका और जब युद्ध होना ही है, तब क्या धर्म बनता है? तब लड़ना ही धर्म है। जब आप सारे प्रयास कर लें शांति के और फिर भी आप विवश हो जाएं युद्ध करने के लिए, तो यदि आप युद्ध से भाग जाएं तो क्षत्रिय धर्म तो है ही नहीं, है ना? तो इसको वॉर मैनुअल कहना सर्वथा अनुचित है। ये वही लोग कह सकते हैं जिनको समझ नहीं है भगवत गीता की। देखिए, भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक हैं। उनका आद्यंत अध्ययन करके, उनके विषय में पढ़कर, तभी कुछ एक समग्रता में अध्ययन करके निष्पक्ष दृष्टि से यदि हम दृष्टि डालें तो इसको वॉर मैनुअल कहना सर्वथा अनुचित है। यह तो एक जीवन जीने के लिए और एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का निर्देश है। अब वॉर मैनुअल में कोई ये कहेगा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये क्या वॉर मैनुअल में कहा जाएगा? अध्यात्म की जो बातें हैं वॉर मैनुअल में कही जाएंगी? विश्व रूप दर्शन क्या वॉर मैनुअल में होगा? यह कहना कि जो आत्मा का धर्म है, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि जीर्णानि अन्यानि विहाय सम्याति नवानि देहि, ये वॉर मैनुअल है? ये कहाँ वॉर मैनुअल है? ये तो अध्यात्म मैनुअल आप कह सकते हैं। और उसके उस व्याज से भगवान ने अर्जुन को उनके उचित कर्म में, उस क्षण जो उनका उचित कर्म था, उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के पुण्य क्षेत्र में जो उनके लिए उचित कर्म था वह युद्ध ही था। और उस व्याज से भगवान ने मानवता को ये उपदेश दिया है, जिसको हम किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म योग में जिसको ढाल सकते हैं, भक्ति योग में ढाल सकते हैं, ज्ञान योग में ढाल सकते हैं। तो यह कालजयी भगवान का गीता उपदेश है, ये वॉर मैनुअल नहीं है। जो कहते हैं वे भ्रांत हैं, बस इतना कहूं। कई बार कृष्ण जी ने ये बोला है अर्जुन को गीता में, उठो युद्ध करो, जी है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इन शब्दों को पकड़कर उनको मैनिपुलेटर बोला जाता है और अपने ही परिवार के खिलाफ भड़काने का वाला व्यक्ति बोला जाता है। आपको क्या लगता है इस ये पे? कौन कहते हैं? कोई विद्वान कहता है? नहीं, मैं तो जानकार लोग तो नहीं कहते नहीं हैं? कहते हैं, पर ये एक आम जनता की वो है, क्योंकि मेरे पास चीज़ें आती हैं दर्शकों से, और डीएम में मेरे बहुत अभद्र शब्दों का उपयोग करके लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। जी, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। किस-किस के मुंह पर हम ताला लगाएंगे? पर जो नहीं समझते हैं वो, उनको कौन समझा सकता है ना? मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। जी। तो भर्तृहरि ने भी कहा है कि मूर्ख की औषध नहीं है, सबके लिए औषध विहित है शास्त्र में, जी। पर मूर्खस्य नास्ति औषधम। तो जो मूर्ख लोग हैं उनको कोई क्या, अब हम केवल उनको एक दो बार कह सकते हैं, समझा नहीं सकते। जो युद्ध की बात कही, युद्ध भूमि पे युद्ध करने की बात कही है ना, जब युद्ध भूमि पे आप जवाब बताएं, मान लीजिए भगवान ना करे कल को भारत का किसी राष्ट्र से युद्ध होता है, और अतीत में भी हुआ है, तो 65 में हो अथवा 71 में हो, जी। अथवा करगिल का युद्ध हो। हाँ जी। अब वहां किसी सैनिक को यदि किसी कारण से मोह हो गया, विषाद हो गया युद्ध भूमि पर, तो उसका क्या धर्म है? क्या वो देश की सेना से छोड़कर लौटा है अपने घर? नहीं, ये तो उचित है ही नहीं। युद्ध ही धर्म है उस युद्ध ही समय। तो विशिष्ट परिस्थिति में युद्ध धर्म है। और उस विशिष्ट परिस्थिति में कहा गया है, देखिए, जो भगवत गीता में युद्ध के लिए उठकर खड़े होने की बात की गई है, कितना प्रतिशत है वो भगवत गीता का? अधिकतर भाग जो है, 90-95% तो युद्ध के बाहर के प्रसंग का है ना। जी। तो इसको ऐसे ही समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं वे भ्रांति हैं, और मैं और कुछ नहीं कह सकता इस पर। आपकी पुस्तक जो कृष्ण नीति है, जी वो भगवत गीता के जो टीचिंग्स हैं वो उनसे कितनी अलग है? क्या है? क्या यही भगवत गीता ही कृष्ण नीति में है, या फिर कृष्ण नीति पुस्तक बाकी कृष्ण जी के नीतियों के बारे में है? जो इनमें कुछ कुछ भाग तो समान है, ये तो जी। है ही। जी। जो भगवत गीता है जी। वह, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से एक आध्यात्मिक उपदेश है, जी। क्योंकि इसमें कर्म की बात है, इसमें भक्ति की बात है, इसमें ज्ञान की बात है, शरणागति की बात है। सर्वकर्म संन्यास, शंकराचार्य जी इसका तात्पर्य लेते हैं।
वैष्णव आचार्य जो हैं इसका भक्ति में तात्पर्य लेते हैं, कुछ लोग इसका कर्म में तात्पर्य लेते हैं, और मधुसूदन सरस्वती सदृश आचार्य जो हैं वे कहते हैं भगवान का क्या अभिप्राय है ये कहने में हम कौन हैं, भगवद अभिप्राय वर्णने के वयम वराका, ऐसा मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है। तो ये लोग जो हैं, इन आचार्यों ने भगवद गीता को एक प्रस्थान माना है। प्रस्थान त्रयी का भाग है, भगवद गीता प्रस्थान है, ब्रह्म सूत्र प्रस्थान है और उपनिषद प्रस्थान है। और ऐसा भी कहा गया है, सारे उपनिषद हैं वो गौएं हैं, जो गोपालानंदन भगवान श्री कृष्ण हैं वो दोग्धा हैं, दुहने वाले हैं, और पार्थ जो हैं वे बछड़े हैं, और जो सुधी जन हैं, जो सुबुद्धि लोग हैं, वे दूध पीने वाले हैं। और यह गीता एक महान दुग्ध है, दुग्धम गीता मृतम महत। जो महाभारत है 1,00,000 श्लोक का है, भगवद गीता 700 श्लोक। 1,00,000 गिनती हो जाती है जब भी उवाच भी हम जोड़ लें, और जो गीता प्रेस के 6 खंडों का प्रकाशन है वहाँ जी। गिनती है लगभग 1,00,000 पहुंच जाती है उवाच को जोड़ने पर, और दाक्षिणात्य पाठ के श्लोक जोड़ने पर। तो भगवद गीता एक बहुत छोटा भाग है महाभारत का। भगवद गीता के अतिरिक्त भी भगवान कृष्ण के बहुत सारे वचन महाभारत में मिलते हैं, भगवान कृष्ण के ही वचन हैं, और इनमें जो नीति संबंधी वचन है, भगवद गीता में भी कुछ कुछ नीति की बातें हैं, जैसे आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, ठीक है। परंतु नीति की, विशेषतः राजनीति की, राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस सब की बातें उनके प्रसंगों के साथ हमें भगवद गीता के बाहर महाभारत में मिलती हैं। जिस प्रकार जब अर्जुन युधिष्ठिर को मारने को उद्यत हो गए थे जी। तो भगवान कृष्ण ने किस प्रकार उन दोनों के बीच संधि करवाई, और जब अर्जुन ने कहा अब मैं आत्महत्या करूंगा, तब भगवान कृष्ण ने क्या नीति अपनाई, और किस प्रकार अन्य अन्य प्रसंगों में धृतराष्ट्र को कैसे सांत्वना दी, धर्म का कैसे उपदेश दिया, शांति का कैसे प्रस्ताव रखा। इन सब परिस्थितियों में जो भगवान कृष्ण के नीति संबंधी वचन हैं उनका एक हमने संकलन इस पुस्तक में किया है, कुशाग्र निकेतन और मैंने, और इसको हमने कृष्ण नीति, ये हमारा नामकरण है, कहीं महाभारत में तो ऐसा नाम नहीं है, परंतु नीति से संबंधित भगवान कृष्ण के जो वचन हैं, जैसे नीति शब्द बहुत प्राचीन है, यह ऋग्वेद में भी प्राप्त है, और ऋग्वेद में कहा है अच्छी नीतियों से हम बढ़ सकते हैं आगे, ऐसा कहा गया है। नीति, भारत के इतिहास में नीति की एक विशेष परंपरा है। नीति से व्यक्ति धर्म भी प्राप्त कर सकता है, अर्थ भी प्राप्त कर सकता है, काम भी प्राप्त कर सकता है, मोक्ष भी प्राप्त करता है। नीति तो एक जीवन जीने की शैली है। एक विद्वान व्यक्ति के लिए, एक जानकार व्यक्ति के लिए जीवन को जीने की शैली नीति है, जीवन में सफल होने की शैली नीति है। नीति को न्याय भी कह सकते हैं, नीति में राजनीति भी आती है, नीति में अलग अलग प्रकार के उपाय आते हैं। तो इसके संबंध में भगवान कृष्ण की जो उक्तियां हैं उनको उनके संदर्भों के साथ, उनके अनुवादों के साथ हमने प्रस्तुत किया है, और इसको हम भगवान कृष्ण की नीति, महाभारत में उनकी सिखाई हुई नीति ऐसा कह सकते हैं। जो भगवद गीता एक और जो उनका आध्यात्मिक उपदेश है, वही भगवान कृष्ण के जो नीति के वचन हैं भिन्न भिन्न, उनको हम उनका नीति का उपदेश मान सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। भगवान कृष्ण नीतीश्वर भी हैं, नीति के भी ईश्वर हैं और योग के भी ईश्वर हैं। तो भगवद गीता योग है ना। भगवद गीता उपनिषद भी कहा गया है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक नामो अमुकोध्याय। तो उपनिषद है, योग शास्त्र है भगवद गीता, और नीति शास्त्र इसको हम मान सकते हैं, अलग से नीति शास्त्र नहीं, पर महाभारत में भगवान कृष्ण की उक्तियों का संकलन। अच्छा, मैं जैसे कि ये देखा जाता है कि कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा इसमें गीता में वैराग्य के बारे में बात करते हुए सुना जाता है। जी हाँ। पर उनका कैरेक्टर, जो कृष्ण जी का कैरेक्टर, बहुत ही सांसारिक चीज़ों में भी इन्वॉल्व और लिप्त देखा गया है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें काफ़ी ऑपोजिट नहीं दिखती हैं आपको? भगवद गीता में ही कहा गया पद्म पत्रम एवाम्भसा,
जो कमल का पत्र है जी वह पानी की बूंद से लिप्त नहीं होता। तो भगवान जी कृष्ण का बिल्कुल व्यवहार वैसा ही है, संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं है, और वही तो आदर्श व्यवहार है। संन्यास करने के लिए जंगल में जाना आवश्यक है, वो तो एक बात है, पर कालिदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है कुमार संभवम में। वे कहते हैं विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसित एव धीरा। विकार का हेतु उपस्थित होते हुए भी जिसका चित्त विकृत न हो वही वास्तव में धीर है। जो जंगल चला जाए, संन्यास ले ले, ब्राह्मण यदि संन्यास ले ले वानप्रस्थ के पश्चात, उसके लिए तो कोई प्रलोभन है ही नहीं जंगल में। वानप्रस्थ में भी नहीं है, वानप्रस्थ भी जंगल में है, संन्यास में तो संग भी नहीं है। हिमालय पर जाकर तपस्या करे, वहां तो कोई प्रलोभन नहीं है, वहां वैराग्य की परीक्षा ही नहीं। वैराग्य की सच्ची परीक्षा संसार में रहकर है। तो इसलिए जो राजा जनक को कहते हैं, राजा जनक योगी भी थे, भोगी भी थे, तो भगवान कृष्ण संसार में रहते हुए योगी, तो योगीश्वर है। तो इसमें कुछ विरोधाभास है ही नहीं। ये हम लोग ऐसा मानते हैं, जो वैरागी है वो संसार में रह नहीं सकता। नहीं, सत्य यह है, जो वैरागी है, जो वैराग्यवान है, वह संसार में रहकर भी संसार से लिप्त नहीं होता। तो इसलिए भगवान कृष्ण को हम जहां एक और देखते हैं, योगेश्वर भी हैं, नीतीश्वर भी हैं। जहां एक और हम देखते हैं, वे सबको, महाभारत के सभी पात्रों को प्रभावित करते हैं। महाभारत के सभी पात्र उनसे प्रभावित रहते हैं, यहां तक जब अपना विश्वरूप दर्शन, एक भगवत गीता में तो है ही, कौरव सभा में भी है, सभा में भी है, जी हाँ। जब विश्वरूप दर्शन वो जब अपना रूप दिखाते हैं, तब धृतराष्ट्र भी नेत्र शक्ति मांगते हैं। धृतराष्ट्र भी देखने को लालायित रहते हैं, और जीवन में उन्होंने एक जो दर्शन किया धृतराष्ट्र ने, वो भगवान का विश्वरूप था। तो इतने भगवान कृष्ण इतने जुड़े हुए हैं सबसे, युक्तेश्वर है, युक्त हैं सबसे, संयुक्त हैं, युक्तेश्वर है। और वैराग्य की तो मूर्ति है ही। वैराग्य का ये अर्थ नहीं है लोगों से जुड़े न रहें, वैराग्य का ये अर्थ नहीं है आप संसार में के बीच न रहें, वैराग्य का ये अर्थ मन से वैराग्य हो ना। तो इसलिए मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। वही जनक का भाव है, वही भगवान कृष्ण का भाव है, मुक्ति और भुक्ति को साथ लेकर चलने का भाव है। जो कहा जाता है राजा जनक के विषय में, उनको भोग में और योग में कोई अंतर पता नहीं चलता था। योग की अवस्था में भी सम है, भोग की अवस्था में भी सम है। उन्होंने अपना योग भोग में छिपा रखा था। जोग भोग मह राखे उगोई, मानसकार ने कहा है। और अन्यत्र वर्णन आता है, उनको स्त्री के स्पर्श में और अग्नि के स्पर्श में कोई अंतर पता नहीं चलता। अर्थात जो कष्ट में और शांति में, सुख में और दुख में जो सम हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब कहते हैं भगवान कृष्ण ने युद्ध में कहा है, क्या कहा है? युद्ध के लिए युक्त होने को कहा है, पर क्या कहकर कहा है? सुख और दुख को सम करो, और लाभ और अलाभ को सम करो, जय और पराजय को सम करो, और ऐसे इनको सम करके इनमें सम रह कर युद्ध करो हे अर्जुन, तब तुम पाप प्राप्त नहीं करोगे। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये तो हमारी सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा है जिसमें योग और भोग का सामंजस्य त्रिवर्ग का साधन है, और उसके पश्चात मोक्ष का साधन है। तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग में आ जाता है, और उसके पश्चात मोक्ष का साधन है। इनसे हम, पुराणों में ऐसा वचन आता है, जो त्रिवर्ग को छोड़कर रहता है वो तो जीते हुए भी जीता नहीं, वो तो धौंकनी के जैसा, जब सांस लेती है धौंकनी, पर जीती नहीं है। तो हम, जो व्यक्ति त्रिवर्ग का साधन नहीं कर रहा है, धर्म अर्थ काम का साधन नहीं कर रहा है, वह तो मृत है। और मैंने कहीं पढ़ा है, आई थिंक महाभारत में ही, कि जो गृहस्थ आश्रम होता है, अगर आपने उसी को ही सही तरीके से निभा लिया, तो बहुत सारे आपके जो योग हैं, जो हैं, आपने वो बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ, जी हाँ। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, जी, मनुस्मृति में कहा गया है। जी, सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित होते हैं। जी, ब्रह्मचारी आश्रित है, गृहस्थ तो है ही, अतिथि आश्रित है। जी, गृहस्थ पर
भृत्य आश्रित है, मनुस्मृति में वर्णन आता है, पहले भृत्य को भोजन कराए गृहस्थ, फिर अपने आप भोजन आपको करे। भोजन जी। पहले अपने पर जो आश्रित हैं उनको उन खिला ले, अतिथियों को खिलाए, फिर स्वयं भोजन करे। जी। वानप्रस्थ आश्रित हैं, सन्यासी तो आश्रित हैं ही, तो गृहस्थ पर सभी आश्रित हैं, इसलिए गृहस्थ धर्म, जो गृहस्थ आश्रम है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा ही गया है। तो इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। आज भी वही परिस्थिति है। आप यदि आज देखें तो जो जैसा विदेशों में कहीं जापान हो, कोरिया हो, जनसंख्या घट रही है तो एक पॉपुलेशन पिरामिड की बात आती है। तो कौन लोग हैं जो दूसरों के लिए धनार्जन करके उनका समर्थन कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो आश्रित हैं? इसकी बात आती है, आज बहुत चर्चा होती है कि जो वृद्ध लोग हैं वे आश्रित हैं, जो बालक हैं वे आश्रित हैं, और जो धनोपार्जन कर रहे हैं वे आश्रयदाता हैं। तो गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का आश्रयदाता होने के कारण, गृहस्थ सब लोगों के आश्रयदाता होने के कारण श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम, उसके कारण चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है। जैसे आपने अभी कृष्ण जी के बारे में बताया कि वो उनकी वो पीस के भी फ्लैग बेरर थे, कि उन्होंने जाके शांति वार्ता करी, कि 5 गाँव तक की बात आ गई जी। थी। उन्होंने सबको समझाया, सब तरीके के नेगोशिएशन, सारी चीज़ें करी। तो उनको क्यों एक इस तरीके से बोला जाता है कि उनकी जो राजनीति है, वो मॉरली ग्रे है? क्योंकि कहीं पे देखा जाता है कि वो पीस नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, और कहीं पे भीष्म, कर्ण और जरासंध वाले इंसिडेंट्स भी आ जाते हैं। राजनीति में उपाय कहे गए, नीति के उपाय कहे गए। जी। राजनीति कोई व्यक्ति यदि सीधे ढंग से करे जी। तो वो एक दिन नहीं टिक सकता। राजा को पता होना चाहिए कब संधि करनी है, कब विग्रह करना है, कब द्वैधी भाव करना है, और कब आश्रय लेना है। युद्ध कब करना है, कब नहीं करना है, यही तो नीति है। क्या राजा सच बोल दे सबको कि मेरे पास अभी सैनिकों का अभाव है, तो अगले दिन विरोधी राजा उस पर चढ़ जाए, आक्रमण कर दे? जो कोई भी राष्ट्र है, क्या वो अपने सैन्य बल की शक्ति और दुर्बलता कह सकता है विरोधी राष्ट्रों को? नहीं कह सकता। तो राजनीति में है, कूटनीति आ ही जाती है। आपको यदि किसी मायावी से युद्ध करना हो तो आपको माया का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो यही हम भगवान कृष्ण ने, इस पुस्तक में भी श्लोक आया है, जब अंतिम युद्ध होता है, द्वंद्व भीम और दुर्योधन का, तो एक बहुत श्लोकार्ध में ही कहूंगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, मायावी मायया बद्ध सत्यमेतद युधिष्ठिर। युधिष्ठिर हिचकिचाते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मायावी है उसको माया से ही मारना है, उसको माया से ही काटना है। जो कूट युद्ध कर रहा है, जो छल से युद्ध कर रहा है, उसके साथ छल ही करना है, नहीं तो वो आपको समाप्त कर देगा, धर्म को ही समाप्त कर देगा। तो यदि अधर्म धर्म पर कूट नीति का प्रयोग कर रहा है, छल का प्रयोग कर रहा है, तो धर्म पक्ष को भी छल का प्रयोग करके अधर्म को समाप्त करना होगा। यही महाभारत का उपदेश है। तो इस प्रकार से जो आपने कहा, मॉरली ग्रे की कोई बात ही नहीं है। मॉरली ग्रे की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति प्रकृति से, एक भर्तृहरि का श्लोक है जिसमें कहा गया है, राजनीति को, आजकल बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, राजनीति की तुलना एक गणिका से की गई, जो कभी सत्य है, कभी असत्य है। दर्शकों को आप गणिका के बारे में बताएंगे क्या? कोई भी दूसरा शब्द, कोई भी इंग्लिश का शब्द, और अच्छा, जो रूपजीवी है। जी, ठीक है। जो जिसको वेश्या भी कहते हैं। जी। राजनीति की तुलना वेश्या से भर्तृहरि ने की है। जी। कहा है, राजाओं की नीति होती ही ऐसी है, जो कभी सत्य तो कभी असत्य, कभी संधि तो कभी विग्रह। आपको संसार में जीना है, संसार में भांति भांति के लोग हैं, कोई छल कर रहा है, कोई छल नहीं कर रहा है, कोई मृदु स्वभाव का है, कोई कटु स्वभाव का है। मानवीय स्वभाव अलग अलग मनुष्य में अलग अलग दोष गुण होते हैं। इनसे कैसे आप इनसे निपटेंगे, यह भी एक कला है, और उसके लिए आपको नीति का आश्रय लेना पड़ता है। और नीति में ग्रे एरिया नहीं होते, नीति में ग्रे सेल एरिया होते हैं। ये कोई ग्रे एरिया नहीं है, ग्रे सेल एरिया पूरे हैं भगवान कृष्ण की नीति में, इतना कह सकता हूँ। अगर अच्छा, उनकी कृष्ण जी की नीतियों को अगर हम आज इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या हम मैनिपुलेटर कहलाएंगे आज कलयुग में? मैनिपुलेटर क्यों कहलाएंगे?
अपने काम के लिए हमने छल का उपयोग करा या छल का फिर उपयोग किसके साथ करना है और कब करना है? माया का उपयोग कब करना है? जब माया भी आपका शत्रु है और आपको शत्रु को जीतना है और शत्रु माया कर रहा है, तब माया आपको करनी है। जब जब आप किसी ऐसे राष्ट्र से लड़ रहे हैं जिसके पास जब आप आतंकवादी से लड़ रहे हैं, आप मैं सीधा सीधा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं हम इनको अवसर देते हैं कि बिल्कुल आप नहीं। हथियार डाल दो? नहीं, इनको हम अवसर देते हैं सुधर जाओ? नहीं, इनको हम एक बार चेतावनी देते हैं कि आकर युद्ध करो, हमारे पास हथियार हैं, तुम सशक्त हो जाओ, हथियार ले लो, तब बाहर आओ। आतंकवादी जहां दिखे उसको मारना चाहिए। जिसने देखिए, इस बात पर विवाद हो सकता है, परंतु जिस जिस विषय में निश्चित जानकारी हो कि आतंकवादी कहीं छिपे हैं, भारतीय सेना को पता चले, तो भारतीय सेना क्या करे उनके साथ? उनको क्या वहां पर कोई छल की बात करेगा, अथवा वहां पर केवल जो धर्म के गौरव की बात है, लाघव और गौरव दो धर्म है यहां पर। एक धर्म है सीधा युद्ध करें अथवा छल से करें, दूसरा धर्म है राष्ट्र की रक्षा करें, जनमानस की रक्षा करें। इनमें से कौन सा धर्म बड़ा है? दो धर्म में यदि विवाद हो, दो धर्म में यदि तारतम्य की बात हो, तो लाघव और गौरव पर विचार करके एक धर्म का आश्रय ले। तो यहां पर विचार किया कि इन आतंकवादियों के साथ यदि हम छल करते हैं तो ठीक है, एक प्रकार से अधर्म है, पर उस अधर्म में कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। पर यदि इन आतंकवादियों को हम समाप्त करते हैं, इनको यदि हम इनका प्राणांत तक इनकी समाप्ति करते हैं, तो बहुत से लोगों को हम सुरक्षित कर पाएंगे। इस धर्म में गौरव अधिक है। तो यह विचार करके यदि हम छल से आतंकवादी को माने तो उसमें क्या बुरा है? मेरे विचार से तो नहीं। तो यही बात है, मैनिपुलेटर की बात नहीं है बात। हमें इस बात का विचार करना चाहिए। नीति जो है, नीति में सब बातों पर विचार होता है, केवल इस प्रकार नीति और धर्म में कुछ अंतर है। यद्यपि धर्म के अंतर्गत नीति है, नीति के अंदर भी धर्म की कुछ बातें हैं, परंतु धर्म का उद्देश्य है जिससे अभ्युदय हो और निःश्रेयस हो। अभ्युदय हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, यह धर्म का उद्देश्य है। नीति का उद्देश्य है जिससे संसार में रहकर हम अपना सुख संपादन कर सकें, हम अपने जीवन को सुचारू ढंग से चला सकें। इस प्रकार नीति अधिक संसार से जुड़ी है, धर्म अधिक अध्यात्म से जुड़ा है। यद्यपि दोनों में कुछ कुछ समानताएं हैं अवश्य। इसलिए नीति में हम संधि की, विग्रह की बात करते हैं, कूटनीति की बात करते हैं, चाणक्य नीति की बात करते हैं। धर्म में हम सत्य की, अहिंसा की, अस्तेय की इत्यादि 10 लक्षण धर्म जो मनुस्मृति में कहा गया, इसकी बातें करते हैं। तो नीति धर्म से भिन्न है और यही समझना हमें आवश्यक है। पर ये कई बार, जैसे आपने दोनों शब्द बोले, नीति और धर्म के विषय में भी, कि तो ये कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाती हैं चीज़ें। लोगों को समझना चाहिए कि ये ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, आप एक को समझेंगे तभी दूसरी चीज़ कर पाएंगे। तो क्या हम जस्ट, मैं अपने दर्शकों के लिए पूछ रही हूँ, क्या हमको कोई ऐसी जगह मिल सकती है आपकी पुस्तक में ही क्या, कि जहाँ पे हमें पॉइंटर्स में मिले कि ये धर्म है, ये ऐसे ही इस समय में ऐसे करना चाहिए? आपद धर्म में क्या चीज़, कौन सा समय, किसको हम आपद धर्म बोलेंगे? आपद धर्म मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन, जी, कि आपद धर्म में कौन सा काम करना चाहिए, क्या चीज़ अलाउड है? देखिए, सच बोलना चाहिए, जी। धर्म है, सत्य धर्म है। जी। पर धर्म की यदि हम केवल इतना कहें, सत्यम वद धर्मम चर उपदेश है, ये धर्म की एक बहुत मोटी परिभाषा है। जी। सच बोलना चाहिए, अच्छी बात है। मनुस्मृति में एक वचन आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम प्रियम ब्रूयात ब्रूयात। न ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयाद एष धर्म सनातन। एषो धर्म सनातन। सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। ये इसको हमने जो बहुत व्यापक स्तर पर जो धर्म का लक्षण था सत्य, उसको हमने विशेष भागों में बांट दिया। सच बोले, हाँ, प्रिय भी बोले, अप्रिय सत्य ना बोले और प्रिय असत्य ना बोले। ठीक है, क्या कभी झूठ बोलना चाहिए?
अब झूठ कब बोलना चाहिए महाभारत में भगवान कृष्ण ने बताया। तो उन्होंने कहा है विवाह काले रति संप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे विप्रस्य चार्थे ह्यनृतम वदेत पंचानृतान्याहुरपातकानि। विवाह काल में झूठ बोलना चाहिए। प्रसंग, यदि झूठ बोलने से किसी का विवाह टूटते टूटते बच जाए तो झूठ बोल सकते हैं, परहित के लिए झूठ बोल सकते हैं। रति संप्रयोगे, यह एक विशिष्ट प्रसंग है। प्रेम के प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, जैसे आप विश्व में सबसे सुंदर हैं अथवा आप विश्व में सबसे वीर हैं, धीर हैं, प्रशंसा जब एक दूसरे की करते हैं। अथवा रति प्रयोग में प्राणात्यय, जब प्राणों पर संकट आए तो झूठ बोलना चाहिए। जब प्राणों पर संकट आए तब झूठ बोल के प्राण को बचाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला धर्म है अपने प्राण को बचाना। शरीरमाहु खलु धर्म साधनम, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, यह भी कालिदास की उक्ति कुमार संभवम में। शरीर जो है वह पहला धर्म का साधन है। जब तक शरीर नहीं बचेगा धर्म कैसे बचेगा। तो प्राणात्यय सर्वधनापहारे, जब सारा धन लुट रहा हो तो झूठ बोलना चाहिए। बहुत आपके लिए उदाहरण एक प्रस्तुत करता हूं। भगवान ना करे किसी घर में डाकू आए और चाकू दिखाएं और धन ले लें और फिर पूछें और बताओ धन कहाँ छिपा रखा है, तब व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? तब झूठ ही बोलना चाहिए। कहीं और छिपा रखा हो तो नहीं बताए। जी बिल्कुल। और विप्रस्य चार्थे, जो भगवान कृष्ण ने कहा ब्राह्मण के हित के लिए, इसको यदि आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो किसी सज्जन के हित के लिए, क्योंकि उस समय के जो ब्राह्मण के लक्षण है वो भी अन्य है। और ब्राह्मण की यदि हम उस समय की बातें सुने, ब्राह्मण के जो धर्म है भगवान कृष्ण ने कहे वो एक बहुत उच्च श्रेणी के ब्राह्मण के लिए घटाए गए हैं। तो इसको आज के प्रसंग में हम ऐसे ले सकते हैं, किसी सत्पुरुष महात्मा, किसी सज्जन के हित के लिए झूठ बोलना चाहिए। ये जो 5 झूठ हैं इनको अपातक कहा गया, ये पाप नहीं। उसी प्रसंग में भगवान कृष्ण ने बताया भी है। जो एक कथा बहुत प्रचलित भी है, कहीं कुछ डाकू आए और उन्होंने किसी से पूछा ये लोग कहाँ छिपे हैं, लोगों का पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने बता दिया ये लोग यहाँ छिपे हैं, तो डाकू ने उनको मार डाला। तो मार्कंडेय ऋषि की कथा है। ये सत्य धर्म हुआ, अधर्म हुआ? मार्कंडेय ऋषि, यस जी बिल्कुल। उनको जी उनको दंड भोगना पड़ा था इसके जी, लिए। जी। तो ये बातें हैं जिसमें एक इससे सत्य धर्म है, एक खंडित नहीं होता, इससे और विशिष्ट होता है सामान्य धर्म और विशेष धर्म जी। एक जो व्यापक रूप पर, व्यापक स्तर पर धर्म की परिभाषा है वो, और एक उसके अंतर सूक्ष्म भेद क्या है। तो एक यही बात है जो हम स्थूल स्तर पे कह रहे हैं, सूक्ष्म स्तर कह रहे हैं, यही भेद है। इनमें विरोधाभास नहीं है, इनमें परस्पर विरोध नहीं है, परंतु विशिष्टता है। जी। प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे हैं महाभारत से रिलेटेड, पर अभी समय की भी थोड़ी सी वो है, हाँ कमी है, तो मैं दूसरे हाफ पे चलती हूँ हमारे पॉडकास्ट के, कुंभ मेला, जिसमें कुंभ मेले की बात हो रही है। जी। अभी कुछ ही दिनों में 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। हमारे दर्शकों को सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, कुंभ मेला क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? जी, कुंभ मेला जो है यह एक समागम है, लोग जिसमें आते हैं और 4 स्थानों पर यह मेला होता है। वहाँ ऐसा विश्वास है सनातन परंपरा का, कुंभ जिस समय लगता है उस समय एक देव योग होता है, सारे देवता कुंभ क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं और उस समय स्नान से पुण्य प्राप्त होता है, सत्संग होता है, कल्पवास होता है, लाभ होता है, और एक प्रकार से जो संत समागम जिसे कह सकते हैं, साधुओं की संगति होती है। तो जितने अखाड़े हैं वे लोग आते हैं, साधु लोग आते हैं, गृहस्थ और साधु मिलते हैं, परस्पर एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। तो ये कुंभ एक प्रकार से संगच्छध्वम की भावना है, साथ चलो, जो ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में मंत्र आता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और
अपने मन को साथ साथ लाओ। इसका क्या अर्थ है? हमारे मन एक हो, हमारी वाणी एक हो, हमारे कर्म एक हो। तो संगच्छध्वम, साथ चलने की भावना इस कुंभ मेले में निहित रहती है। कुंभ जैसा आप जानती हैं 12 वर्ष में एक बार लगता है, 4 स्थानों पर लगता है, प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक त्र्यंबकेश्वर में और उज्जैन में। इस बार जो लग रहा है वह, यद्यपि प्रशासन से महाकुंभ कह रहा है, यह कुंभ है, यद्यपि प्रशासन ने पिछली बार 2019 में इसे कुंभ कहा था, पर वह अर्ध कुंभ था। जी, अर्ध कुंभ था। तो यह कुंभ मेला, इसमें कब से चला आ रहा है कोई जानता नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण तो हमें मध्यकाल से मिलते हैं, परंतु कुछ लोगों का कहना है जो माघ स्नान की परंपरा है वह नवपाषाण युग से चली आ रही है, नियोलिथिक एज से चली आ रही है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। जो सनातनी विश्वास है वो तो है कि जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो हमारी मान्यता है। जो इतिहास की दृष्टि है, जो आधुनिक इतिहासकारों की दृष्टि है, वह मध्यकाल से और माघ स्नान नवपाषाण युग से चला आ रहा है। कितना पुराना है कोई जानता नहीं है, परंतु ये जो माघ मेला जो लगता है उसी समय कुंभ मेला भी प्रारंभ होता है प्रयाग में। और जब गुरु आपके वृषभ राशि में हो और सूर्य मकर राशि में हो तब प्रयाग में कुंभ होता है। प्रयाग में कुंभ स्नान, कुंभ मेला लगता है। और यहाँ यदि एक बार आप चले गए तो आपको सारे भारत के दर्शन हो जाते हैं। आपको ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जिसमें आपको लगता है, जैसा बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, पर आप कुंभ मेले में आइए, कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाता। करोड़ों व्यक्ति उस क्षेत्र में रहते हैं और इतने भंडारे चलते हैं जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है। करोड़ों साधु कहाँ से आ जाते हैं और एक प्रकार से सभी दुख, जो शारीरिक कष्ट हैं उनको छोड़कर, सभी गृहस्थ लोग सभी दुखों को छोड़कर जो संगम में, गंगा और यमुना के संगम में गंगा माता की शरण में जाते हैं और जो आनंद की अनुभूति करते हैं और जो लाभ लेते हैं, आध्यात्मिक लाभ लेते हैं, पुण्य लाभ लेते हैं, उसका अनुभव कहते नहीं बनता। उसका तो अनुभव लेना ही चाहिए, वो तो मैं वाणी से बखान भी नहीं कर सकता। तो ये कुंभ मेला है संक्षेप में। इसके बहुत पक्ष हैं, इसके आयोजन के पक्ष हैं। इसका आयोजन अपने आप में इसको एक आश्चर्य ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस स्थान पर कुंभ लगता है उसका 80% भाग अथवा उससे भी अधिक भाग जो चौमासा होता है उसमें पानी के नीचे रहता है। जी। तो जब नदियां क्षीण हो जाती हैं सावन के पश्चात, तब भूमि जो आती है उस पर एक अस्थाई नगर बसाया जाता है, पूरा अस्थाई नगर बसाया जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा अस्थाई ढांचा है और विश्व का सबसे बड़ा लोगों का सम्मेलन तो है ही। और इस पर जिस प्रकार से बिजली की आपूर्ति होती है, जल की आपूर्ति होती है, जिस प्रकार से मार्ग बनाए जाते हैं, जिस प्रकार से सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं, जिस प्रकार से अग्निशमन कार्यकर्ता होते हैं, जिस प्रकार से पुलिस रहती है, राष्ट्रीय सुरक्षा बल रहता है, जिस प्रकार से भारतीय सेना भी इसमें योगदान देती है, जिस प्रकार से पीपे पुल बनाए जाते हैं, जो पेंटोन पुल, जी, पॉन्टून ब्रिजेस, जी, जी। उनमें क्या क्या अभियांत्रिकी लगती है। इस बार 30 बन रहे हैं। जी 30 बन रहे हैं। और इस बार 6 सहस्र करोड़ अथवा 5 सहस्र करोड़ के व्यय पर इस मेले का आयोजन हो रहा है। अपेक्षित हैं 40 करोड़ लोग आएंगे। अब पता नहीं 40 करोड़ लोग आएंगे अथवा हो सकता है इससे अल्प आएं, पर पिछले कुंभ में ऐसा कहा जाता है 15 से 20 करोड़ लोग आए थे। इस बार 40-45 करोड़ ऐसा कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है मौनी, इतने बड़े तो कुछ देश होते हैं। जी, कहा जा रहा है मौनी अमावस्या पर 6 करोड़ लोग इस बार स्नान करेंगे। पिछली बार अर्ध कुंभ में 3 करोड़ लोग थे। जी। तो ये भारत का सबसे बड़ा मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ जितने मुझे अनुभव है अभी तक 4 कुंभ मेलाओं का। अच्छा। जी, 4 कुंभ मेलों का अनुभव है, जिनमें सर्वप्रथम 2013 में प्रयाग में, द्वितीय 2015 में जो नासिक में था, तृतीय उज्जैन सिंहस्थ, और चौथा जो अर्ध कुंभ प्रयाग में 19 में। तो 4 मेलों का जो मैंने अनुभव लिया है उसमें तो मुझे यही लगता है आनंद की ही अनुभूति होती है। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो मतलब कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके अभी दिमाग में आ रहा है जो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, पहली गंगा स्नान में पहले भी कर चुका था, पर जब 2013 के कुंभ मेले में जब मैंने गंगा स्नान किया तो इतने लोग जो साथ में थे, इतनी ठंड थी, और हम लोग जब गए तब तो सूर्य नारायण ऊपर आ गए थे,
तब अनायास मेरी आंखों से अश्रुधारा बह गई थी। अनायास ही आंसू निकल आए थे कि ये हमारे अपने लोग कितने वर्षों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं, और यहाँ आपको आभास ये होता है, मनुष्य को सुखी रहने के लिए धन नहीं चाहिए, मनुष्य को सुखी रहने के लिए सफलता नहीं चाहिए, मनुष्य को सुखी रहने के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं चाहिए, मनुष्य को सुखी रहने के लिए अपने लोग चाहिए। और यह कुंभ मेला जिस प्रकार आपको अपनों से जोड़ता है, आपका कोई संबंध नहीं है, आपके आसपास भारत में आप कहते हैं, हम लोग, बहुत से लोग कहते हैं भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, भारत में कुदृष्टि से पुरुष महिलाओं को देखते हैं। कुंभ में एक ही स्थान पर सहस्रों लाखों महिलाएं, शिशु, वृद्ध और पुरुष स्नान करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी के भी मन में ऐसा कुछ भाव होता है। सब लोग वहां श्रद्धा से मां की शरण में है। जैसे हम जब किसी अपनी मां के सामने पाप करने से कोई भी अपराधी हिचकता है, अपनी मां के सामने झूठ बोलने से अपराधी हिचकता है, अपनी मां के सामने किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डालने से कोई भी पापी हिचकेगा। वहां हम गंगा को माता कहते हैं, गोदावरी को माता कहते हैं, गंगा जी को हरिद्वार में माता कहा जाता है, और क्षिप्रा को उज्जैनी में माता माना जाता है। तो माता की शरण में ऐसा भाव आ ही नहीं सकता, जिसके पास श्रद्धा है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो जो लोग ये कहते हैं भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वे कुंभ आएं, देखें किस प्रकार कितनी सुरक्षित महिलाएं हैं कुंभ मेले में, देखना चाहिए। तो ये एक अनोखा अनुभव है। बहुत सारे अनुभव हैं जहाँ ऐसे ऐसे लोग मिले जिनसे कभी अपेक्षा नहीं थी। कुछ ना कुछ, कहीं कोई साधु मिल गए, उनको गाड़ी में बैठा लिया, उनको कहीं छोड़ दिया, फिर उनसे कभी जीवन में मिलना नहीं है, पर एक जो उमंग है उसमें कि हम साधु महात्मा मिल गए, हमने उनके चरण छू लिए, उनका कहा मुझे बेटवा मुझे वहाँ तक छोड़ दो, हमने बिठा लिया उनको, उनके शिविर तक छोड़ दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बस इतना। विश्वास करने को जी करता है कुंभ में। आप यदि आज मैं जाऊं और रात्रि में मैं गाड़ी चला कर जाऊं दिल्ली में यहाँ अथवा मुंबई में, यदि कोई मुझे गाड़ी रोककर कहे कि मुझे यहाँ जाना है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इतनी दुर्घटनाएं होती हैं जी। परंतु कुंभ में आप जाएं, रात के आप 2:30 बजे तक जाएं, आपको भय की प्रतीति नहीं होगी। मैं जब 2019 के अर्ध कुंभ में पहुंचा था, रात के 2:30 बजे ही पहुंचा था, और वहां पुलिसकर्मी तो थे ही, परंतु वहां किसी से भी मार्ग पूछने में, किसी की भी सहायता करने में किसी को कोई भय नहीं है। सब लोग जानते हैं यहाँ सब लोग धर्म के लिए आए हैं, यहाँ सब लोग अध्यात्म के लिए आए हैं, सब लोग यहाँ अपनी जीवन को सार्थक करने के लिए आए हैं। और यही मनुष्य का स्वभाव है, एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे के साथ चलना, जो संगच्छध्वम की भावना है। वही मेला उसी भावना का जीता जागता प्रतीक है, ऐसा मेरा कहना है। आपने जैसा बताया कि जिस तरीके से आप सन्यासियों पे भरोसा कर पा रहे थे वहाँ पे, मैं एक साधुओं पे, हाँ सन्यासी तो नहीं थे। हाँ हाँ साधुओं पे। जी। तो एक इंसिडेंट मैं भी बताऊंगी कि मेरे एक मित्र हैं, वो फोटोग्राफर हैं, महिला मित्र। तो उन्होंने वो शायद 2019 के ही अर्धकुंभ में, सॉरी कुंभ में गए थे, और 19 के उनको अर्ध कुंभ में अर्धकुंभ भी था ना जी, 19 में अर्ध कुंभ था जिसको प्रशासन ने कुंभ कहा था। कुंभ कहा था, और जी। अभी कुंभ है जिसको प्रशासन महाकुंभ कह रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जो भी पक्ष हो, पर मेरा ऐसा अनुरोध है, जो पारंपरिक नाम है उनका परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हाँ जी। जी, तो 12 साल बाद महाकुंभ होता है ना? 12 वर्ष पर कुंभ लगता है अच्छा। जी, और महाकुंभ 144 वर्ष पर 144 वर्ष जी। पे। ऐसी अच्छा। परंपरा है। जो इससे पहले जो कुंभ है, वो प्रयाग में जो कुंभ है 2001 में हुआ था, फिर हाँ जी, जी, 2013 में 13 हुआ में था, हुआ था। जी, अब 19 में तो अर्ध कुंभ था ना, जी, जी, क्योंकि जो 7 में था वो अर्ध कुंभ कहा गया। जी। हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ होता है। अर्धकुंभ ही जी। हरिद्वार में कुंभ इस बार 21 में हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, 21 में हुआ था। कोरोना काल में, जी। द्वितीय लहर के समय जी। तो तो मैं 19 में अर्ध कुंभ था, इस बार कुंभ है जी। तो वो वहाँ पे गए थे और अकेली थी, और कुंभ को पूरा उनको कवर करना था, वो चाहती थी, और कोई भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो अंदर जाएं, कितना सेफ रहेगा। पर नागा साधुओं के एक जत्था जो था,
उनसे वो मिली, उनकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करे और उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम बताई कि ऐसा है। उन्होंने किस तरीके से उसको बच्ची को बेटी बना के पूरा कुंभ घुमाया है, ये मेरे साथ है। कुछ इस तरीके से वो जो प्रोटेक्शन दिया है, वो आज भी मेरी फ्रेंड है, वो आज तक नहीं भूल पाती हैं कि मुझे उससे ज़्यादा सपोर्ट कहीं पे भी नहीं मिला, जिस जी। तरीके से नागा साधुओं ने मुझे हर एक जगह पर मुझे आगे करा, मेरे सपोर्ट करा, मुझे मेरी र र अपना अपना बना के मुझे चले हैं। देखिए, भारत एक बहुत महान देश है और इसमें कई महान परंपराएं हैं। जी, दिगंबर साधु जैनों में भी होते हैं, और जब वे आते हैं कहीं भी, जी, सब लोग अपनी मर्यादा में रहते हैं। जी, मोर बिल्कुल, मोर पांख लेकर चलते हैं, उनका अनुशासन है। बिल्कुल। कुछ समय पहले हरियाणा अथवा किसी राज्य की विधानसभा में भी आए थे, मोर पांख लेकर चले, अपना वक्तव्य दिया, सब लोग मर्यादा में रहते हैं, ये हमारा सम्मान है। तो हमारी दृष्टि कभी भी ऐसे संत महात्माओं की उपस्थिति में, ऐसे साधुओं की उपस्थिति में कभी भी किसी बुरे भाव से जाती नहीं है, अथवा किसी उपहास के भाव से जाती नहीं है। और यही भाव कुंभ मेलों में दिखता है। मैं जब 19 में गया था, तो मेरे साथ एक मुंबई के एक बहुत धनाढ्य परिवार से भाई बहन थे। उन्होंने कहा था, हमें नागा साधुओं से मिलना है। उनके मन में अनेक जिज्ञासाएं थी। मैं तो पहले दर्शन कर चुका था नागा साधुओं के, तो इतनी जिज्ञासा मेरे मन में नहीं थी। पर वे गए। जो आप जैसा जानती हैं, जब जहाँ कुंभ लगता है तो यमुना का दक्षिणी छोर है, और यमुना के उत्तरी छोर पर अकबर का दुर्ग है। जी, जी, है, हाँ, जी। और वहीं अखाड़े लगते हैं, वहाँ हाँ, हाँ, हनुमान जी जी। का मंदिर है। अ, मैंने तो आपकी पुस्तक में ये भी पढ़ा है कि कुछ जो जहाँ जो पहले होते थे कि कुंभ की बहुत सारी चीज़ें उस फोर्ट के अंदर दबा दी गई हैं। जी अकबर हाँ, ने कुछ ऐसे कवर जी कर हाँ। लिया है कुछ जो तीर्थ स्थान हैं जो तीर्थ अकबर के स्थान। दुर्ग के अंदर हैं, जी, उनका भी पर्यटकों को दर्शन कराया जा रहा है। जी, अ, तो जब मेरे मित्र और उनकी बहन, उन्होंने कहा, चलो हम नागा साधुओं के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, जी, सुना बहुत है। जी, वे जब गए और जब उन्होंने आकर अपने अनुभव बताए, उन्होंने कहा, "आ, हमें लगा था हमें वहां डर लगेगा, जी, हमें लगा था हम वहां जाएंगे तो हमें वहां बीभत्स रस की अनुभूति होगी कि ये कैसे लोग हैं। एक बीभत्सा होती है जिसमें एक भाव आता है, घिन का भाव आता है। उन्होंने कहा, वहां अलौकिक अलौकिक भाव की अनुभूति हमें हुई कि ये कहाँ आ गए हैं। हमने उनसे पूछा, हम आपके चित्र ले लें, और उन्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, लीजिए। और सब लोग उनके चित्र ले रहे हैं, वो पूरे नग्न हैं और उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और जो जो लोग आ रहे हैं वो भी उपहास नहीं कर रहे हैं, वो भी आदर ही कर रहे हैं। ये भाव जो है, यह भारत में कुंभ मेले में देखने को मिलता है। और अनेक साधु हैं। यद्यपि मेरी जो पुस्तक है कुंभ पर, जिसका नया संस्करण अभी आ रहा है, उसमें मैंने एक बात कही है, नागा साधु कुंभ मेले के एकमात्र आकर्षण नहीं है और एकमात्र वर्ण्य विषय भी नहीं है। वैष्णव साधु भी हैं जो मर्यादित रहते हैं, उनको भी नागा कहा जाता है, पर वे मर्यादित रहते हैं, अर्थात वस्त्र धारण करते हैं, और कल्पवासी हैं और गृहस्थ हैं। नागा साधु तो एक, जैसे लोगों ने कहीं देखा नहीं है, तो इसलिए उनको उनके मन में एक आकर्षण होता है, और एक जो उनका एक जिस उमंग के साथ वे गंगा नदी में जो जी, प्रवेश करते हैं, सवेरे की कपकपाती हुई ठंड में 4 बजे 5 बजे, जिस उत्साह के साथ वो मौनी लोग रहते मौनी हैं। अमावस्या में, जो वो ऐसा ही उत्साह है जैसे कोई नवप्रसूत वत्स, नया जाया हुआ बछड़ा अपनी माँ की ओर भागता है, बस वही उत्साह रहता है। क्योंकि ये जो साधु हैं, ये वर्ष भर दुर्गों में रहते हैं, क्षमा कीजिए, गिरी कंदराओं में रहते हैं। ये वर्ष भर ऐसे स्थानों पे रहते हैं जहाँ इन्हें कोई देखता नहीं है, इन्हें कोई पूछता नहीं है। इनका संसार में सारा संबंध कट चुका है, केवल अपने अखाड़े से संबंध है, वो तो समाज का संबंध है। पर गंगा से जो संबंध है वो केवल माता और पुत्र का संबंध है। तो जैसे पुत्र अपनी माता से 12 वर्ष बाद पश्चात मिल रहा हो, और वो जिस प्रकार से एक बालक की भांति माता के पास दौड़े और माता से लिपट जाए 5 वर्ष का बालक, उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ, उसी तरंग के साथ ये नागा साधु दौड़ते हैं और माँ गंगा की लहरों में समा जाते हैं। यह दृश्य देखते ही बनता है। तो वो जो जब नागा साधु दौड़ते हैं, ये वही चीज़ होती है? क्योंकि एक जगह देखा, कई बार कवर भी किया जाता है कि जिसमें एक इवेंट में नागा साधु दौड़ते हुए जाते हैं। जी तो हाँ। ये वही चीज़ जी, होती ये है? स्नान का मुहूर्त होता है, जी, और अखाड़ों के स्नानों का क्रम रहता है। जी, और जो बड़े स्नान के दिवस हैं, जैसे मौनी मॉर्निंग अमावस्या वॉक है, से।
सबसे बड़ा स्नान का जो दिन है प्रयाग कुंभ में। अन्यत्र कुंभ में भी बड़े दिन होते हैं स्नान के। राज स्नान जिन्हें कहना चाहिए, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है, पर जी। राज स्नान कहना चाहिए। इस बार एक प्रस्ताव भी है कि जो विदेशी शब्द हैं उनको हटाया जाए, जो पेशवाई है उसको प्रवेश कहे जाए, जी। और जो शाही स्नान है उसको राजस्नान कहा जाए। तो इन स्नान के दिनों में उनका समय निर्धारित होता है। तो जब अखाड़े आते हैं तो बहुत सारे साधु आते हैं, और जब समय वह आ जाता है तब उनके सारे बंधन वहीं समाप्त हो गए। बंधन उनका क्या था कि इस समय से पहले गंगा स्नान नहीं करना है। अब जब वो समय आ गया तो बस जैसे आपने बालक को माँ से 12 वर्ष दूर रखा है, और 12 वर्ष 5 वर्ष का बालक बहुत दिन माता से दूर रहा, और जैसे ही माता की उपस्थिति में आया तो जाकर बस सीधा माता के गले पड़ गया। तो वैसा वही भाव है। आपने बहुत 2-3 बार मैंने सुना आपने अखाड़ों का नाम लिया है। जी, अखाड़े क्या चीज़ होते हैं? देखिए अखाड़ा शब्द जो है यह संस्कृत में अक्षवाट शब्द है, इससे आया है। जी, अच्छा, इसका इतिहास बड़ा रोचक है। अक्ष कहते हैं पासों को, अच्छा। जो जुए में पासे होते हैं जी, उनको अक्ष कहा जाता है। और पहले जहां जुआ खेला जाता था, वाट अर्थात वाटिका जो जिसको कहते हैं स्थान, तो उस स्थान को अक्षवाट कहते थे। फिर किसी भी मनोरंजन के स्थान को जहां मल्ल युद्ध होता था उसको अक्षवाट कहा जाने लगा, इसलिए कुश्ती के भी अखाड़े होते हैं। अखाड़ा शब्द ही अक्षवाट अथवा अक्षवाटक शब्द से आया है। और जो नागा साधुओं का इतिहास रहा है, जो साधुओं के अखाड़ों का इतिहास रहा है, एक समय ऐसा आया जब भारत पर अनेक विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, और साधुओं ने अपने आप को शस्त्र से अस्त्र से सज्जित किया, और मल्ल युद्ध से अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने शस्त्र और युद्धाभ्यास यह करना प्रारंभ किया। तब अखाड़े बने। पारंपरिक विश्वास है आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों का गठन किया है, परंतु यह एक मान्यता है। इसका प्रमाण कितना है ज्ञात नहीं है, परंतु कुछ सैकड़ों वर्षों का अखाड़ों का इतिहास है, यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो ये अखाड़े हैं एक प्रकार से साधुओं के संगठन है, साधुओं के परिवार हैं। 13 अखाड़े हैं पारंपरिक, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो अब 2 भागों में इसमें कुछ कारणों से विभाजन हो गया, परंतु 13 अखाड़े हैं। इनमें एक सिख अखाड़ा भी है। तो वैष्णव अखाड़े हैं, शैव अखाड़े हैं और सिख अखाड़ा। ये अखाड़े एक प्रकार से साधुओं के संगठन हैं, और जो साधु होता है वह एक अखाड़े का सदस्य होता है। इन अखाड़ों का क्रम रहता है, किस क्रम में गंगा जी जाएंगे। इनके इष्ट देवता अलग अलग रहते हैं, इनके चिन्ह अलग अलग रहते हैं, इनको जो भूमि आवंटित की जाती है वह अलग रहती है, इनकी तपस्या की पद्धति अलग रहती है। पर ये सब हमारे शैव वैष्णव और सिख अखाड़े जो हैं, ये सब कुंभ मेले में स्नान करने के लिए, भाग लेने के लिए आते हैं। सिखों का भी एक अखाड़ा है? जी हाँ, निर्मल सिख अखाड़ा। अब इस पे मैं थोड़ा-सा कुंभ से हट के एक प्रश्न पूछूँगी जी। सॉरी। हाँ, कि जब सिखों का एक अखाड़ा है, सिख अपने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से इतना अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं, तब आज भारत में क्या हो रहा है? क्यों बोला जा रहा है कि सिखों का सम्मान नहीं हो रहा है यहाँ पर? क्यों? मतलब सिखों का कैसे? सम्मान तो अब मनमोहन सिंह जी दिवंगत हुए, जी। सम्मान दिया नहीं दिया? अ, अवश्य दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं सम्मान दिया नहीं दिया? अवश्य दिया। तो सिखों का सम्मान कौन नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं। अ, भारत में किसका किसका असम्मान हो रहा है? किस पर अत्याचार हो रहा है? मैं प्रश्न करता हूँ, किसी पर ऐसा तो कुछ नहीं है। जो एक कुछ लोगों को जहाँ विवाद ढूंढने का अभ्यास हो गया है, उनकी बात अलग है। पर ऐसा क्या भारी विप्लव है? मैं तो ये प्रश्न करता हूँ। ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मैं तो मुंबई में रहता हूँ। कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो भी नहीं मिल पा रही है भारत में। किसको नहीं मिल रही है? आप मैं यहाँ की मीडिया की तो बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो विदेशी मीडिया की बात कर रही हूँ कि भारत में यदि आप भारत के प्रधानमंत्री को आप डिक्टेटर कह सकते हैं, आप यदि उनको अ, एक छत्र राजा कह सकते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है क्या? क्या सच में भारत में यदि नृशंस शासक होता तो ऐसा कह सकता? क्या हिटलर के राज में कोई हिटलर की निंदा कर सकता था? क्या क्या अन्य देश हैं, बहुत से अन्य देश हैं, सिंगापुर में आप वहां के प्रधानमंत्री की निंदा नहीं कर नॉर्थ सकते? कोरिया में नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया तो बहुत दूर की बात है। नॉर्थ कोरिया में तो पता नहीं क्या क्या होता है, होता है? पर सिंगापुर में ये पता तो है कि वहाँ निंदा नहीं कर सकते। तो ऐसा तो नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता। देखिए, एक समय था जब सिखों में और हिंदुओं में बहुत वैमनस्य हो गया था, वह समय बीत चुका है।
80 के दशक का समय था जब पंजाब में दुर्भाग्य से आतंकवाद का बोलबाला था। कुछ 90 के दशक में भी था, और तब एक बहुत विकट परिस्थिति थी। तब पाकिस्तान भी था, तब खालिस्तान की भी मांग उठी थी। तो बहुत पुरानी बात हो गई। मुझे तो लगता है इस समय राजनीतिक मतभेद भले हों, पर ऐसा कोई वैमनस्य तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम की जो पॉलिटिक्स है और पश्चिम के जो न्यूज़ चैनल्स या फिर जो मीडिया है, वो जितना बड़ी तरीके से बताती है इस भेद को, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई भेद है नहीं। मुझे नहीं लगता। देखिए, गुरुद्वारे में हिंदू जा रहे हैं और मंदिरों में सिख आ रहे हैं। मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर में एक सिख को उपासना करते हुए देखा है अपनी आंखों से। किसी ने कुछ प्रश्न नहीं किया, वो उनकी श्रद्धा है, वो कर रहे हैं। ठीक है, भले उनके दूसरे जो सिख लोग हैं वो भले उस ना करें, वो भले उसको ना माने, तो जो कर रहा है उसको स्वतंत्रता है। जी, बिल्कुल। सिखों का अखाड़ा है, वे तो आरती करते हैं। वो तो गुरु नानक की संस्कृत श्लोक में वंदना लिखी हुई है ना, चंद्रदेव को मानते हैं, और जय माता दी भी वही करते हैं। आरती होती है, माता जी के मंदिरों में जाते हैं। तो ऐसा ऐसा क्या, मुझे तो कोई भेद नहीं दिखता। ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, छोटा मोटा मतभेद तो चलते हैं, तो परिवार में चलते हैं। तो क्या है, मेरे विचार से नहीं है, हो सकता है, पर मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, जी, इसलिए थोड़ा सा मैं उस तरफ चली गई थी। आप हो सकता है आपकी जानकारी अधिक हो, दूसरे लोगों की जानकारी अधिक हो। मेरा निजी विचार है, ऐसा कुछ नहीं। तो कुंभ में कौन कौन आ सकता है? आई मीन क्या ट्रांसजेंडर और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसा आपने अभी बताया कि उन्होंने आपने काशी में दर्शन करते हुए देखा, तो क्या और धर्मों के लोगों का, ट्रांसजेंडर्स का आना अलाउड है? देखिए, इसके उत्तर में मैं एक विनय पत्रिका में एक गंगा की स्तुति है, जी, गोस्वामी तुलसीदास की लिखी, उसकी एक पंक्ति ही उद्धृत करूंगा। जो गंगा देवी की स्तुति में उन्होंने कहा है, निज तटवासी विहंग, जल थल चर पशु पतंग, कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। जो गंगा देवी हैं, वो अपने तट पर रहने वाले विहंग पक्षियों की, जल थल चर जलचर पशुओं की, थलचर पशुओं की, पतंगों की, कीड़ों की और जटिल तापसों की एक सरिस पालिका है। बिल्कुल। तो गंगा तो सबकी मां है ना। तो जब कीट मकोड़े आ सकते हैं, तो कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। हाँ, वहां श्रद्धा का भाव होना चाहिए, इतना तो अपेक्षित है। तो वहां कोई बुरे भाव से आता नहीं है। ऐसे आए तो उसमें हमें रोकना चाहिए, परंतु बुरे भाव से नहीं आए तो स्वागत है। अब आप रोक कैसे सकते हैं? मैं आपको, अब कुछ मांग उठ रही है, कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सनातन धर्मावलंबी नहीं है अथवा किसी विशिष्ट पंथ के समुदाय के सदस्य हैं, उनको ना आने दिया जाए। पर ऐसा हो क्या? मैं तो जितने 4 मेलों में जा चुका हूं, मुझे तो मिले हैं लोग। अच्छा, जी हाँ, अच्छा, अरे वाह! अन्य पंथों के कुछ लोग देखने आए हैं, कुछ लोग अनुभव करने आए हैं, कुछ वहां कुछ विक्रय केंद्र लगाने आए हैं। अब इनको कहाँ रोक सकते हैं? इतना क्या प्रशासन ऐसा कर सकता है क्या? मैं नहीं जानता, अभी प्रशासन पर प्रश्न लगता है। परंतु जो, यदि इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर केवल एक विशिष्ट समुदाय के लोग आए, केवल एक विशिष्ट पंथ के लोग आए, तो कहीं ना कहीं हमें विचार करना है, क्या ये सब स्थानों पर यदि लागू किया जाए तो क्या होगा फिर? आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र तो नहीं हैं। आज विश्व में इतनी आर्थिक निर्भरता है दूसरे देशों की एक देश पर, एक देश की दूसरे देशों पर। हम जिस समय में जी रहे हैं, उस समय में क्या हम तेल आयातित किए बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या आर्थिक संबंधों के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो एक प्रकार से, जब, मुझे लगता है, मेरे विचार है, निजी विचार है, जब खाड़ी के देशों में मंदिर बन सकता है, तो वो लोग भी कुछ सोचकर ही कर रहे हैं। आज जितना अतिवाद सऊदी अरब में था पहले, आज नहीं है। जितना अतिवाद पहले कुछ अन्य देशों में था, आज नहीं है। जिस प्रकार से आज सऊदी अरब में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, जो वहाँ के शासक हैं जिस प्रकार के परिवर्तन वे ला रहे हैं
किसी ने कल्पना की थी, मैंने तो नहीं की थी, कि सऊदी अरबिया में एक दिन इस प्रकार के परिवर्तन होंगे। दुबई आज विश्व की आर्थिक राजधानी बन चुका है। भले ही स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में ना हो, परंतु अन्य प्रकार से, अनेक प्रकार से एक बड़ा आर्थिक केंद्र तो बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि उन्होंने एक बात समझी कि संकुचित दृष्टि बहुत अधिक रखने से हम अकेले रह सकते हैं और बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक हमें उदार दृष्टि एक अपनानी चाहिए। कोई वहां आकर कुछ दुष्प्रचार करे, कोई ऐसी गतिविधि करे जो दूसरे लोगों के अनुभव में बाधा डाले, अथवा जो कुंभ की भावना के विरुद्ध हो, तब अवश्य हम ऐसे व्यक्ति को हम सचेत करें अथवा उसको मेला क्षेत्र से बाहर करें, तो बात समझ में आती है। पर कोई यदि अनुभव लेने आ रहा है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? कोई कुछ सेवा देने आ रहा है तो कैसे रोक सकते हैं? ये मेरा विचार है। दूसरे लोगों के विचार और हो सकते हैं, हो सकता है आप सहमत ना हो, सकता है कोई और सहमत ना हो, पर विचारों की स्वतंत्रता है। मतलब टेक्निकली अगर मैं ट्रांसजेंडर्स भी अलाउड होते हैं अगर इस महाकुंभ, इस कुंभ में? कहीं तो लिखा नहीं है कि इनको ना आने दिया जाए, आते ही हैं। पिछली अच्छा। हाँ, आते ही हैं। पिछली बार हाँ, इनके अखाड़े को मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने कहा था, जो अखाड़े हैं उन्होंने कहा था कि हम अपने ही अखाड़ों में किन्नरों को ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो अखाड़े अब स्त्रियों को भी ले रहे हैं, महामंडलेश्वर बना रहे हैं जी कहीं। जी जो जी। समाज के वंचित वर्ग से आते हैं उनको भी सम्मान दिया जा रहा है। तो एक परिवर्तन हो रहा है, एक चल रहा है। अब कुछ पारंपरिक लोग हैं जो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। जिस प्रकार आप यदि परंपरा का पालन करें और कुछ नया परिवर्तन करें तो अवश्य दो पक्ष होते ही हैं। कुछ लोग पुरानी परंपरा को उचित ठहराते हैं, परंतु सनातन धर्म में तो अ, इतना परिवर्तन हुआ है तभी तो जीवित है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो जीवित है। जो जो एक समय जो हमारे व्रत थे और जो आज हमारे व्रत हैं, एक समय जो यज्ञ होते थे, आज जो हमारे उत्सव हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन नहीं होगा तो एक स्थान पर वही रुक जाएगा। ये बहती धारा को यदि हमने रोक दिया तो उसमें मच्छर पनपेंगे। ये मेरा कहने का भाव है। किसी ने रोका तो नहीं है, क्योंकि कहीं हमारे हमारे यहाँ क्या जिनको आज ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, तृतीय प्रकृति जिनको कहा जाता है, क्या उनको मोक्ष मार्ग से वंचित किया गया है? नहीं किया नहीं गया। किया गया, नहीं। हमारे यहाँ तो एक भगवान विष्णु का अवतार है जो नपुंसक अवतार कहा गया है पुराणों में, है ना? और मानस में भी कहा गया है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, जो अपने सच्चे भाव से मुझे भजता है वो मुझे मुझे परम प्रिय है। तो रोक टोक तो नहीं है, कोई नहीं क्यों नहीं आ सकते? कोई कोई यदि किन्नर है तो क्या वो माँ गंगा में स्नान नहीं कर सकता? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। और किया ही था पिछली बार, है ना? अच्छा। तो नदी स्नान की जो, देखिए, एक भारत में दुर्भाग्यवश से दौर्भाग्य से एक जो छुआछूत की परंपरा चली, जी बहुत अमानवीय व्यवहार भी हुआ, जी। पर कुंभ मेलों में तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा। किसी ने कभी कहा इस वर्ग के लोगों को कुंभ मेले में स्नान न करने दिया जाए? कभी नहीं। मंदिर प्रवेश को लेकर तो आंदोलन हुए, पर कुंभ प्रवेश को लेकर कभी आंदोलन हो आपने सुने हैं? कोई कुंभ में पूछता है जाते समय आपकी जाति क्या है? नहीं। मेले में कोई जान भी नहीं सकता। तो क्या, तो जब जब सभी लोग आ सकते हैं तो किन्नर क्यों नहीं आ सकते? ये मेरा विचार है। और जी। कहीं मुझे ऐसा कोई बाध्यता मिली भी नहीं। अब देखिए, गंगा के दर्शन से मुक्ति यदि हम मानते हैं, गंगा स्नान से मुक्ति मानते हैं, गंगा स्नान से पापों से मुक्ति मानते हैं, तो कोई भी आ सकता है, फिर उसमें क्या आपत्ति? और किसी ने आपत्ति करी भी नहीं थी। केवल जो किन्नर अखाड़ा है उसको अखाड़े के रूप में मान्यता देने की बात थी, उसी पर मतभेद था। परंतु किन्नरों क्या, जब विदेशी लोग आ सकते हैं तो तो किन्नर क्या किन्नर है? क्यों नहीं आ सकते? वो तो हमारे अपने कितने हैं। विदेशी बिल्कुल। आते हैं कुंभ में, जी। और केवल ये पश्चिमी देशों से नहीं, पूर्वी देशों से भी आते हैं। तो इनको हम कहाँ कहाँ रोकते हैं भाई? हम कोई हम इतने अतिवादी तो नहीं है कि भाई आप केवल यदि ऐसा करते, आप आस्था से आइए, आप यहाँ आइए। और हम ऐसे भी नहीं है कि भाई अब हिंदू बन जाओ, नहीं तो हम आने नहीं देंगे। ऐसे तो हम सनातन धर्म में कभी रहे ही नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो उसमें कोई
अच्छा, आपत्ति नहीं। 1954 में शायद एक भगदड़ हुई थी, कोई एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ, 13 में भी हुई थी। 13 में भी हुई थी। तो जी हाँ। अम, क्या रीज़न था 1954 का? कुछ आप उस पे प्रकाश डाल सकते हैं? बहुत पुरानी बात है और मेरे पास इतने स्रोत भी नहीं हैं। जी। पर अनेक लोग मारे गए थे। 13 में भी जो रेलवे स्टेशन था, जी, 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 वहाँ रेलवे भगदड़ स्टेशन। हुई थी। जी, ये तो जो इतने करोड़ों लोग जब आते हैं, जी। तो एक संभावना बनती है दुर्घटना की। परंतु सुरक्षा की दृष्टि से जो 19 का कुंभ था, उसमें कोई ऐसी घटना नहीं नहीं हुई हुई थी। थी। जी, जिस प्रकार से अलग-अलग स्थानों पर छायांकन यंत्र लगाए जाते हैं और भीड़ का नियंत्रण किया जाता है, और एक बहुत इसमें रोचक बात यह है, जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी नेशनल ज्योग्राफिक की कुंभ पर, वृत्तचित्र, और उसमें एक वहाँ भीड़ नियंत्रण के लिए एक विशेषज्ञ बता रहे थे, यह आवश्यक है लोग चलते रहें। लोग रुक जाएं एक स्थान पर तो भगदड़ की संभावना बढ़ जाती है। तो लोग चलते रहें तो हम उनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से नियंत्रित करते रहते हैं। तो जो कुंभ का जो आयोजन होता है, वो एक अपने आप में एक आश्चर्य है, और वहाँ सब प्रकार से प्रशासन यथायोग्य, किसी भी पक्ष का प्रशासन हो, यथायोग्य वहाँ प्रबंध किए जाते हैं। छायांकन यंत्र लगाए जाते हैं। इस बार तो कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया जाने वाला है, ऐसा भी मैंने सुना, भीड़ के नियंत्रण के लिए। इतने लोग आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां आ रही हैं, तो भगदड़ की संभावना तो है, पर किस प्रकार उस संभावना को हम न्यूनातिन्यून कर सकें, इस पर काम होता है। और जैसे मैं आपको बताऊं, भगदड़ की संभावना कहीं भी जहां अधिक लोग आए, मैं बता रहा हूं अपना अनुभव। पिछले वर्ष जब विश्व कप हुआ था भारत में, तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच जो क्रीड़ा हुई थी वानखेड़े में, वहाँ मैं गया था अपने बालकों के साथ। और जब बाहर हम आ रहे थे तो बाहर बिजली चली गई थी, और वानखेड़े स्टेडियम जाने के लिए एक बहुत संकरी गली है, वहाँ से होकर जाना पड़ता है। और जिस प्रकार से लोग चल रहे थे, मुझे तो एक क्षण के लिए लगा कि यहाँ पर यदि बिजली चली गई, बिजली वास्तव में चली गई थी, और यदि कुछ हो गया अनिष्ट, तो यहाँ भगदड़ मच सकती है। होती संभावना होती है, पर उस पर छायांकन यंत्रों से और आधुनिक प्रौद्योगिकी से उसकी संभावना हम जितनी घटा सकें उतनी घटाई जाती है। और इसीलिए कोई भी अग्नि दुर्घटना हो सकती है, नौका उलट सकती है, और इसीलिए आपके सब लाइफ जैकेट आपके लिए अनिवार्य रहती हैं। लोग वहाँ सचेत रहते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कार्यकर्ता रहते हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, राज्य आपदा मोचन बल के कार्यकर्ता रहते हैं, पुलिसकर्मी रहते हैं, और जो तैरना जानते हैं वे लोग रहते हैं। तो ये सब प्रबंध किए जाते हैं। आई थिंक बाहर के लोगों ने भी इस बार इसमें किस तरीके से इतना बड़ा आयोजन भारत सरकार कर लेती है, इससे बहुत सारी केस स्टडीज़ और बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जी कि हाँ। इनका उनके लिए आश्चर्य है कि कैसे इतने छोटी सी जगह पर, जो आपने बताया कि वो रिवर बेड पे ही सारा जी। ऐसा टेम्पररी सिटी बसाया जाता है, जी। कैसे इतना बड़ा आयोजन विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी हडल पूरा हो जाता है। और किसी को बुलाया नहीं जाता कुंभ में, कि- सब लोग अपने यहाँ पहुंचते हैं, जिसकी कहानी है मदन मोहन मालवीय की। जी, मैं वही पूछना चाह रही थी कि मदन एक मोहन मालवीय की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा कहानी है, आप उसको बताइएगा प्लीज़। इसका मुझे कहीं प्रमाण तो नहीं मिला, हो सकता है ये है सुनी सुनाई बात हो, पर जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत अविश्वसनीय हो। उनसे पूछा गया था कि इस कुंभ को के आयोजन में कितना व्यय हुआ, तो उन्होंने कहा था 2 आने का व्यय हुआ है, क्योंकि 2 आने में पंचांग छपता है और पंचांग में तिथि है। इनको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, सब लोग आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, सुदूर देश से आते हैं, सुदूर राज्य से आते हैं, चल कर आते हैं, गठरी लेकर सिर पर आते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास अधिक धन नहीं है, पर माता गंगा के प्रति श्रद्धा का भाव है, वह कुंभ में आता है, स्नान करता है, पुण्य लाभ लेता है, जाता है। तो कुंभ के आयोजन में उस दृष्टि से तो कुछ 2 पैसा आने ही नहीं लगता, लगते पर हैं। लोगों को बुलाने में तो कोई व्यय नहीं लगता। पर जो इस अभी जो कुंभ मेले हैं, उनका स्तर बहुत अधिक हो गया है जो पिछले शताब्दी में थे। तो इस बार प्रशासन ने लगभग 6 सहस्र करोड़ रुपए का व्यय जी, किया है। और इससे एक और बात कहनी है,
जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने जो इस पर मोटी पुस्तक लिखी है, मेरे पास है, उसमें बहुत सारे चित्र भी हैं, अनेक विद्वानों ने इसमें योगदान दिया है। एक जो भी कुंभ मेला जब लगता है तब उस नगर के जो आधारभूत ढांचे में जो सुधार होते हैं वह बहुत दर्शनीय है। किस प्रकार से जब जब कुंभ मेला लगता है तब जो मार्ग हैं उनको चौड़ा किया जाता है, वायुयान के लिए नई व्यवस्थाएं होती हैं, आपके लिए रेलवे स्टेशन, जो रेलगाड़ियां हैं वो नई दौड़ाई जाती हैं, जो अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, कहीं कहीं नदी के आसपास, कहीं कुछ और। तो यह भी एक अध्ययन का विषय है, किस प्रकार से जो इसीलिए अनेक व्यावसायिक संस्थाएं कुंभ मेले में उपस्थित रहती हैं। रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट होता है, जितना इन्वेस्टमेंट है उससे जी ज़्यादा जी रेवेन्यू हम इस बार भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जितना व्यय है उससे अधिक आय होती है। जी। और इसमें जो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग साधन, वही जी। तीनों साथ में, तो अर्थ के बिना तो कुछ हो ही हो नहीं नहीं सकता, इतना सकता, बड़ा आयोजन नहीं हो नहीं हो सकता। सकता, नहीं हो सकता। और अर्थ किस प्रकार से, यहाँ यह धर्म अर्थ और काम का भी मेला है और मोक्ष का भी मेला है। यहाँ सबकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, इसलिए काम का अर्थ हो गया। जहाँ सबको धर्म प्राप्त हो रहा है, धर्म का अर्थ हो गया। लोग धर्म कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, लोग भोजन करा रहे हैं लोगों को। यहाँ पर आर्थिक योजनाबद्ध ढंग से पूरे मेले का आयोजन हुआ, तो अर्थ हो गया। और मोक्ष तो गंगे तव दर्शनान मुक्ति, माता गंगा की दृष्टि से ही, माता गंगा की के दर्शन से ही मोक्ष हो गया। तो ये चारों पुरुषार्थों का मेला है। ये वैष्णव, शैव, शाक्त और सिख अखाड़े भी सबका मेला है। यह बालक वृद्ध युवाओं का मेला है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष का मेला है। यह सत्व रजस तमस का मेला है। यह अधिदेव अधिभूत और अध्यात्म का मेला है। तो यह इस प्रकार सभी सर्वदेवमय कुंभ कहा जाता है, सभी देवताओं का ये मेला है। और इस पर जो मेरी पुस्तक है उसका नया संस्करण आ ही रहा है। और जी। जो लोग जाएंगे, देखेंगे, अवश्य देखिए, ही देखने जोगों की बात है। वे आए, इसका अनुभव लें, और इसको अनुभव लेकर ही जाना जा सकता है। जाना ये जा मेरा सकता कहना है, बिल्कुल। बस एक प्रश्न और पूछूंगी, कल्पवास के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कल्पवास क्या होता है? जी, कल्पवास, जैसा मैंने कहा, कुंभ मेलों में अधिकतर ध्यान आजकल लोगों का जाता है नागा साधुओं पर। जी। जो विदेशी लोग आते हैं वो केवल नागा साधुओं के चित्र लेते हैं, और वही जी। चित्र सर्वाधिक कुंभ की पुस्तकों में, मेरी पुस्तक में भी मिलते भी नागा हैं। साधुओं के कई चित्र हैं, ऐसा नहीं है। तो सर्वाधिक चित्र नागा साधुओं के ही दिए जाते हैं। पर एक कुंभ में जो गृहस्थों का एक बहुत बड़ा समाज आता है, जिन्हें कल्पवासी कहते हैं। कल्पवास अर्थात पूरे मेला के समय तक, अथवा कुछ निश्चित तिथि, 1 मास का वास रहता है, और पति पत्नी साथ में करते हैं। अच्छा। जी, पति पत्नी साथ में करते हैं। 1 मास तक गंगा के किनारे वास रहता है। वहाँ आपकी एक सात्विक धर्मचर्या रहती है, दिनचर्या रहती है। आप 2 बार गंगा जी में स्नान करते हैं, और साथ में कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई मानस पाठ कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई कहीं अन्यत्र मन लगा रहा है। उन दिनों तक आप मेला क्षेत्र में ही रहते हैं, और उनको कल्पवासी कहते हैं। और यहाँ समाज के प्रत्येक वर्ग से लोग आते हैं, निर्धन भी आते हैं, धनवान भी आते हैं। यहाँ बड़े भी आते हैं, यहाँ जो छोटे हैं वे भी आते हैं, अवस्था भी और आर्थिक स्थिति भी, दोनों दृष्टियों से। वृद्ध लोग भी आते हैं, और युवा दंपति भी आते हैं। तो इनको कल्पवासी कहते हैं। कल्पवासियों के अलग क्षेत्र होते हैं, और कल्पवासियों का अलग अनुशासन होता है। और फिर एक शय्यादान होता है कुंभ में। अच्छा। जी, तो जब कहते हैं, जब एक निश्चित समय तक कल्पवास कर लिया, तब जी। एक शय्यादान की जाती है, तो एक बहुत बड़ा पुण्य का लाभ हुआ, ऐसा भी होता है। ऐसा शैया भी तो माना बिस्तर को, बेड को जी शैया जी कहते हैं, तो जी। तो शय्यादान किया जाता है, मुझे लगता है 12 कल्पवासों के पश्चात। अच्छा। माघ मेले में भी जो कल्पवासी होते हैं उनको भी 12, अथवा मुझे संख्या तो ध्यान नहीं है, पर एक शय्यादान होता है जो कल्पवास कर लेने पर किया जाता है। अच्छा, अच्छा। मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ पूछूंगी आपसे जी, कि स्वागत है। 3 कृष्ण नीति जो आप चाहेंगे कि आजकल के युवा जो है वो अपनाएं। सताम मतम अतिक्रम्य यो सताम वर्तते मते। तो पहली नीति है,
सताम मतम अतिक्रम्य यो सताम वर्तते मते शोचन्ते व्यसने तस्य सुहृदो न चिरादिव। जो सज्जनों के मत का अतिक्रमण करके दुष्टों के मत से चलता है, उसके मित्र लोग बहुत शीघ्र शोक में पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम जो हमारे हितचिंतक हैं, जो हमारे सज्जन हैं, उनके मत को माने, और जो हितचिंतक नहीं हैं, जो असज्जन हैं, उनके मत को न माने। हमारे कौन हितैषी हैं उनकी बात सुने, जो हितैषी नहीं है उनकी बात ना सुने। दूसरी नीति जो मैंने बताई थी, मायावी मायावध्य सत्यम एतद् युधिष्ठिर, तो इसको अपनाएं। यह जीवन में प्रायोगिक होना पड़ता है। जहां सीधी उंगली से घी ना निकल रहा, वहां उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। शठे शाठ्यम समाचरित, इसको समझें तो यह न केवल आपको यह युद्ध में काम आएगा, जो आपका युद्ध अर्थात जिस संदर्भ में कहा गया वो तो युद्ध का संदर्भ था, परंतु यह कार्यालयों में भी राजनीति होती, वहां भी काम आता है। वहां भी आपके साथ कोई, आप जानते ही हैं, जो लोग काम करते हैं व्यावसायिक क्षेत्र में है, वित्तीय क्षेत्र में है, किसी अन्य क्षेत्र में है, तो जब आपके साथ कुछ छल कपट किया जा रहा है तो आप उसका प्रतिकार कैसे करेंगे? तो आपको भी वह सीखना पड़ता है और उसी खेल में उनको हराना पड़ता है। तीसरी बात, भवेत सत्यम अवक्तव्यम, वक्तव्यम अनृतम भवेत, यत्र अनृतम भवेत सत्यम, सत्यम चाप्य अनृतम भवेत। तो जहां झूठ सत्य के समान हितकारी हो जाए और सत्य झूठ के समान अहितकारी हो जाए, वहां झूठ बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो जहां झूठ बोलने से किसी का हित हो रहा हो और सत्य बोलने से किसी का अहित हो रहा हो, तो वहां झूठ बोलें। तो धर्म के गौरव लाघव का विचार करें, न केवल क्या करना चाहिए इस पर, परंतु हमारे इस कार्य से क्या प्रभाव होगा इस पर भी विचार किया जाए, और तभी कुछ कार्य किया जाए। और आपने वो भी बताया है कि कहाँ पे किस किस जगह सही बोलना, सत्य बोलना उचित है, कहाँ पे झूठ बोलना सत्य से बेहतर है। जी जी। अ, दूसरा प्रश्न और आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि जो लोग आजकल के समय में जो लोग कुंभ स्नान करने आते हैं, तो वो सच में आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए आते हैं या फिर ये एक मात्र दिखावा है आपके हिसाब से? अनेक लोग दिखावे के लिए भी आते हैं, अनेक लोग अध्यात्म के लिए आते हैं। तो ये तो वही है जो वहां लाभ सबको मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। जो दिखावे के लिए आ रहा है वो दिखावा कर रहा है तो उसको लाभ मिला, दिखावे का लाभ मिल गया। जो अध्यात्म के लिए, जो मन शांति के लिए आया, उसको मन शांति मिल गई। वहां इस कोलाहल में भी शांति मिल गई। जो अनुभव लेने आया उसको अनुभव मिल गया। तो गंगा तो सर्वार्थ दायिनी है ना। जिसको माता जो होती है, वो कोई बालक आता है, माता मुझे खिलौना चाहिए, तो माता खिलौना देगी? क्या देगी? पुस्तक पकड़ाएगी? खिलौना, हाँ कहेगी कि चलो बेटा पढ़ भी लो, पर तब उस समय तो खिलौना देगी जब खिलौना मांगेगा। तो जो जिसको जो चाहिए वो यदि मिल रहा है तो अच्छी बात है। कोई दिखावा के लिए आ रहा है तो उसको दिखाने के लिए कुछ मिल तो रहा है। हाँ, पर मुझे लगता है अधिकतर लोग श्रद्धा से आते हैं। कुछ एक लोग दिखावे के लिए अवश्य आते हैं, परंतु जो आप वहां जाकर विशाल जन समुदाय को देखते हैं, जिनमें मैं कहूंगा सर्वाधिक श्रद्धा से लोग वह आते हैं जो आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं है। ये मैं अवश्य कहूंगा। जो मैंने देखा, जितनी श्रद्धा उन लोगों में है, वैसी श्रद्धा धनाढ्यों में नहीं होती। जी। जो गांव के लोग आते हैं वो अपेक्षाकृत सरल होते हैं, उनमें इतना दिखावा नहीं रहता। हाँ, बहुत से लोग दिखावे के लिए आते हैं, ठीक है। परंतु अभी भी बृहत्तर जनता जो आती है, मुझे लगता है अधिकतर जनता जो आती है, जो सरल लोग हैं, वही कुंभ में आते हैं। नित्यानंद जी, बहुत बहुत आभार इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने के लिए। और जी मेरे चैनल में हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे सब आपके लिए। जी मेरे पास रिक्वेस्ट लेट सही बता रही हूँ, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी जी कि आप नित्यानंद जी को कब ला रहे हैं अपने जी। पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत आभार इसके बहुत लिए। आनंद हुआ। और थोड़ा मैं निद्रालु हूँ अभी, क्योंकि मैं सवेरे 2:30 बजे का उठा हुआ हूँ और अभी रात मैं के क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने नहीं आपका इतना सारा समय लिया। नहीं, और अभी रात के 9:15 बज रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगली बार जब मिलेंगे तब सॉरी। और विषयों पर चर्चा होगी।
आपकी अ, पुस्तक का नया संस्करण अभी जी, कुछ ही दिनों में आने वाला है आने वाला है। अंग्रेजी संस्करण। जी, जो 19 में इसका विमोचन हुआ था जी, और अब जी। 25 में इसका नवीन संस्करण आ रहा है, तो ये कुछ ही दिनों में पाठकों को उपलब्ध होगा। सारे ही वेबसाइट पे सारे ही ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेज़न वगैरह से आप इसको खरीद सकते हैं। जी, बहुत-बहुत आभार नित्यानंद जी। नमस्कार। नमस्कार।